अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूँ साइमा खान। आप आज मुझे देखकर हैरान होंगे कि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ और आउटडोर क्यों हूँ, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है। शहर कायद में भी कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की तैयारी उरूज पर पहुँच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन PNT कॉलोनी में, जहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड की तैयारियाँ उरूज पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 के हल्के, जहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से झंडे सज चुके हैं। आप देख सकते हैं हर जानिब झंडों की बरसात दिखाई दे रही है, बाहर लगी हुई है झंडों की, जबकि हल्के में 20,000 से ज़ायद वोटर्स 12 सितंबर को हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जबकि क्लिफ्टन जैसे पोश इलाकों के मकीनों ने भी पानी दो और वोट दो का नारा लगाया हुआ है। सबसे ज़्यादा कमी इस वक्त किल्लत इन इलाकों में पानी की है और इन्हीं वजूहात की बिना पर यह कहा जा रहा है कि पानी दो और वोट लो। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 से जमात इस्लामी, अल्लाह अकबर तहरीक, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, जबकि पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तमाम तर जितनी भी जमातें हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर के साथ चला रही हैं और काफ़ी पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं PNT के हल्के में, तो यहाँ पर तमाम तर जितने भी यहाँ पर इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं उम्मीदवार, उनके पास जाएंगे और उनसे मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पर परेशानियाँ हैं आवाम को, क्या वो इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ, आपको लिए चलती हूँ मैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के कैंप पर, जहां पे सैयद इरफान अहमद साहब यहां पर खड़े हुए हैं एज अ कैंडिडेट, और वो जाहिर है हम उनसे बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि किस तरीके से अवाम के मसाइल को बखूबी हल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि हमने पहले ही अपने इंट्रो में बताया है कि जितने भी अवाम को मसाइल हैं स्पेशली इस हल्के में, वो आप किस तरीके से हल करना चाहेंगे? देखें मैडम, यहाँ पे जो है और सारी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के मसले मसाइल जू के तू खड़े हुए, चाहे वो हमारी डिस्पेंसरी हो जो मैटरनिटी होम था, वो उसके जो है 2018 के अंदर इलेक्शन के अंदर लोग वादे करके गए जो अब तक पाए तकमील नहीं पहुँचे। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब अगर आप कैमरा घुमा के भी यहाँ दिखाएं तो यहाँ पे रोड पे सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है और यहाँ बह रहा है, जो मुसलसल हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सफाई करवाते हैं। यहाँ की पानी का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पानी का है कि पानी का मसला यहाँ पे वो पार्टियाँ भी मौजूद हैं कि पानी की लाइन यहाँ पे 2 घंटे में आ सकती हैं, 2 घंटे में आ सकती हैं। सिंध की जमातें हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से अच्छे खासे लोग वोट भी देते हैं उनको और सपोर्ट करते हैं, अच्छे वर्कर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की लाइन नहीं आई है और आगे लगता भी कि नहीं है। सर, सबसे बड़ा मसला है इस हलके का पानी का है। सीवरेज का तो एक अलग ही इशू है और आजकल क्योंकि बारिश का सीजन है तो सबसे ज्यादा इशू ही पानी का, जाहिर है सीवरेज का हो रहा है। लेकिन पानी के हवाले से एक नारा यहाँ से बड़ा गूंज रहा है कि पानी दो और वोट लो। जी, वो पानी दो और वोट लो, वो पानी वो दे रहे हैं जो हमारा पानी चोरी करके हमें टैंकर के जरिए जो है वो यहाँ पे लोगों को मिल रहा है और उसके ऊपर बोला जा रहा है कि पानी ले लो और वोट जरूर देना, वोट हमारे को ही देना। तो वो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, जो दोनों जमातें वफाकी और सिंध की, तो वो इस तरीके से इनको जो है पानी मिल रहा है आवाम को। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आवाम को, देखें ये आपका अपना पानी है जो आपको जो है कहीं से चोरी करके हमें दिया जा रहा है यहाँ पे। ये हमारा मुस्तकिल हल नहीं है। हमारा मुस्तकिल हल है PNT के अंदर या हमारे डिफेंस जो वार्ड 10 का पूरा हल्का डिफेंस के अंदर आ रहा है, उसके नलकों में पानी आए, जो अभी ये इसका कोई सूरत हाल बनी नहीं अब तक। लेकिन मैं पाक सरजमीन पार्टी का कैंडिडेट जो हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक मेन की है, वो है मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल है। मुस्तफ़ा कमाल वो शख्स है जिसने कराची बनाया और इंशाल्लाह कंटोनमेंट बोर्ड भी बनाएगा वापस और पूरा कराची भी बनाएगा। पूरा कराची भी बनाएंगे। सर, ये बताइए, आप इस हलके के अवाम के पास गए हैं, उनसे बात की है, किस तरीके से आप उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है वो सबको आजमा चुके हैं। पिछले साल भी जिस तरीके से PTI के यहाँ पे उम्मीदवार नामजद हुए थे, लेकिन वो बीच में स्किप करके चले गए, इवन उन्होंने जमात छोड़ दी। अब एज अ आज़ाद उम्मीदवार वो यहाँ से दोबारा से खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ की आवाम को किस तरीके से मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आवाम तो जो है 12 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी, आवाम का फैसला क्या है। लेकिन जिस तरह पानी का मसला है कॉलोनी का, इसी तरीके से लीज का मसला भी, जो 2017, 2018 के 2007, 2008 के अंदर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो है यहाँ के इलाके को लीज दी थी और वो इस लीज बाद में कैंसिल हुई। उसके मसले मसाइल हैं जो मुस्तफ़ा कमाल ही जानता है। इसी तरह कराची के जो मसले हैं वो भी मुस्तफ़ा कमाल ही जानता है। तो मेरे हिसाब से जो मैं अगर कैंडिडेट से हट के अगर बात करूँ एज अ पब्लिक, तो मेरी ज़रूरत है मुस्तफ़ा कमाल।
वो जरूरत है मुस्तफा कमाल, जो सारा काम जो है मुस्तफा कमाल के थ्रू ही यहाँ कराची का होगा। ठीक है, आप इस वक्त जाहिर है पाक सरजमीन के मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से यहाँ पर हल्के में मौजूद हैं। ये बताइएगा, पानी के अलावा, सीवरेज के अलावा और कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, डिस्पेंसरी का मैटरनिटी होम था, यहाँ पे एक अरसे दराज से बंद है, कोई पार्टी ने यहाँ पे इसको जो है ऑन नहीं कराया। यहाँ पे कचरा कुंडी का प्रॉब्लम है, कचरा कुंडी यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। केएमसी यहाँ पे सीबीसी यहाँ पे इलेक्शन करवाती है, 2015 में इलेक्शन हुआ और अभी 2021 में भी इलेक्शन हो रहा है सीबीसी का। लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं आपको रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ कि सीबीसी ने अब तक कॉलोनी की एक कचरा कुंडी जो रजिस्टर्ड नहीं करी है। तो मामला यहाँ तक है कि एक कचरा कुंडी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो वो पानी किस तरीके से मिलेगा? तो वो पानी मुस्तफ़ा कमाल लेकर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये पानी मुस्तफ़ा कमाल साहब ही लेकर आएंगे, उनकी बिहाफ पर आप लेकर आएंगे और अच्छी उम्मीद भी करेंगे हम। लेकिन आवाम से उनकी आरा मालूम करेंगे, आवाम को मजीद कौन कौन सी परेशानियां हैं इस हलके में, जहां से तमाम तर जमातों के कैंडिडेट्स इस वक्त खड़े हुए हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाक सरजमीन पार्टी हो, तमाम तर जगहों से कैंडिडेट खड़े हुए हैं। लेकिन मज़ा उस वक्त आए जब आवाम के मसाइल हल किए जा सकें। आपको एक और कैंडिडेट के पास लेकर चलते हैं और उनसे भी मालूम करेंगे वो किस तरीके से आवाम के मसाइल को हल करेंगे। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त पीएनटी वार्ड 10 के हल्के में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रागिब बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपसे पहले हम मौजूद थे पीएसपी के कैंडिडेट के साथ, उनकी जानिब से ही बड़े बड़े दावे किए गए कि तमाम तर जितने भी मसाइल हैं इस हल्के के वो हल करेंगे। आप किस तरीके से इनके मसाइल को हल करेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा, हर जमात तो दावे कर रही है कि हम मसले हल करेंगे, लेकिन हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप होती है। ये नहीं होता कि बंदा आएगा और हर चीज़ जो है हल हो जाएगी। हर चीज़ को बंदा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो टैंकर के ज़रिए लोगों को पानी मिले इस तरह ना मिले। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो जो लोग हैं उनको लाइनों के थ्रू पानी मिले, और जो मेन प्रॉब्लम है जहाँ से हमारा पानी काटा जा रहा है, पीएनटी का पानी काट के इधर उधर के इलाकों में जा रहा है, वो हम पानी वापस लाएं तो इंशाल्लाह हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी टैंकर की इंशाल्लाह। बाकी लोग और दावे करते हैं कि भाई पानी आ गया, आपकी टैंकें भर गई, तो अल्लाह के हुक्म तो ऐसा तो है नहीं। झूठी पब्लिसिटी गेन करने का फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह जो हो सकता है बंदा वही बयान करे, क्योंकि कल को हम लोगों ने यहाँ रहना भी है और लोगों के बीच में यहाँ घूमना फिरना भी। कल को ये ना हो कि हम झूठे वादे करें और लोग हमें पकड़ रहे हो, तो हमें ऐसी वादे करने नहीं है। अच्छा रागिब साहब, अब तो यहाँ हल्के की आवाम ने नारा लगा दिया है, पानी दो वोट लो। जी, तो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अभी तो हमारे पास इतनी पावर है नहीं कि हम अपनी तरफ से डिलीवर कर जाएं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो प्लेटफॉर्म जहां तक हम जा सकेंगे इंशाल्लाह इस आवाम के लिए, इस हल्के के लिए इंशाल्लाह जहां तक हम जा सकेंगे ज़रूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा मसला सीवरेज का मसला बहुत बड़ा है, दीगर मसाइल भी हैं, उनको किस तरीके से आपकी जानिब से हल करने की कोशिश की जाएगी? जी, अब सीवरेज के लिए मैं आपको ये बता दूंगी, जो पहले आबादी थी ये तकरीबन चंद हज़ार लोगों पर मुश्तमिल थी, तो जो पुराना सीवरेज सिस्टम था वो चंद हज़ार लोगों के ऊपर ही था। तो अब जो माशाल्लाह आबादी इतनी बढ़ गई है तो उस हिसाब से पूरा प्लान होना चाहिए। ये सीवरेज का मसला आर्जी इस तरह से नहीं होगा, ये पूरा मास्टर प्लान बना के आगे आप लोगों को जो है अप्रूव करवाना पड़ेगा। हम लोग में तो जो भी इलेक्ट होकर आएगा वो अप्रूव कराएगा, उस मास्टर प्लान के तहत जो यहाँ काम होगा तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हल होगी। वो सब हमने इंशाल्लाह सोचा हुआ, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर डिलीवर करें। हमारे माइंड में सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मोहल्ले वालों से मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह जो उनके मशवरा को उसमें सब मिल बुजुर्गों को लेके चलेंगे और उस पर इंशाल्लाह लाए अमल बनाएंगे हमारा। अच्छा सर, आपने कहा कि यहाँ पे जितने भी इलाका मकीन हैं उनके पास उनसे बात करेंगे, उसके बाद इन मसाइल को हल करेंगे। ये बताएं, आप घर घर जाकर आवाम से आपने बात करने की कोशिश की, उनके मसाइल मजीद जानने की कोशिश की, उनके मसाइल को हल करने के बारे में आपने उनसे बात करने की कोशिश की अब तक? जी, अब 100% तो हम कवर नहीं कर सकेंगे अगर गलत बात करूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म से 70% हमने कवर किया है जहाँ मैं खुद गया हूँ। और मैंने बाकी बुनियादी मसला मेन जो बात ही कर रहे हैं पानी की और लीज की कर रहे हैं। लीज तो सेकंड स्टेप है, इंशाल्लाह वो देखा जाएगा। बाकी पानी के लिए जैसे मैंने आपको बताया लाए अमल बनाया हुआ है, इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि पानी जो है लाइनों के थ्रू डिलीवर करें, टैंकरों के थ्रू डिलीवर। टैंकर जो है आर्जी है, पूरा हल नहीं होगा। लोग कहते हैं हम टैंकर देंगे, लेकिन टैंकर पर लोग आजकल जो दूसरी जमातें सियासत भी कर रही हैं, टैंकर दे रही हैं, बोली हमें वोट दोगे तो टैंकर मिलेंगे, लेकिन टैंकर तो आपको पता है आर्जी चीज़ है। जो मेन चीज़ है, हमें लाइनों से पानी मिलना चाहिए जो हमारी बुनियादी हक है।
तो इंशाल्लाह हम उस चीज़ पे काम करेंगे, हम टैंकरों पे काम नहीं करेंगे। अल्लाह अच्छा सर, यहाँ पे मौजूद आवाम की जानिब से कितना कोऑपरेट किया जा रहा है आपके साथ? हमेशा से सबको पता है, सारी जमातों को पता है और सब में घबराहट है कि पीएनटी है ही माशाल्लाह जो है हमारी एमक्यूएम का गढ़ और है और इंशाल्लाह रहेगा। तो सबको जो झटका लगाएगी और अपसेट करेगी हमारी ये पीएनटी ही करेगी और ये आवाम देखेगी इंशाल्लाह। आप ये आज का दिन और आज की तारीख नोट कर लेंगे और इंशाल्लाह जो है 12 के बाद आप मुझसे पूछेंगे क्या हाल होता है लोगों का, दूसरी जमातों का। मतलब आप 100% श्योर है कि आपकी जमात आएगी? श्योर तो अल्लाह की ज़ात है, कोशिश हमारी पूरी है, लेकिन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है हमेशा पतंग की तरफ रहा है और एमक्यूएम की तरफ रहा है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी यही होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया रागिब साहब। उम्मीद करते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट हो वो इस हलके के मसाइल को बखूबी हल कर सके। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम में मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पीएनटी कॉलोनी में मौजूद हैं और इस वक्त जमात इस्लामी के कैंडिडेट तलहा शाहिद साहब हैं, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो आवाम के मसाइल को, स्पेशली इस हलके में आवाम के मसाइल को किस तरीके से हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर यहाँ पे मजीद भी बहुत से कैंडिडेट से हमारी बात हुई, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो पीएसपी हो, सबसे बात हुई। सबकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि हम इस हलके के मसाइल को किसी न किसी तरीके से हल करेंगे। आप ही बताइए, आप इस हलके के मसाइल को किस तरीके से हल करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले दावों से पहले कारकर्दगी पे बात करना चाहूँगा। इससे पहले हमारे पास यहाँ कंट्रोलमेंट के इख्तियारात तो नहीं थे, ना MNA MPs हमारे पास थे, ना हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं, पर हमने अपनी मदद आपके तहत जो कैपेसिटी थी उस पर काम करने की कोशिश की। कोविड आया तो ये सब सियासी जमातें गायब हो गई और आइसोलेशन में चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ लोगों को रिलीफ का काम करने की कोशिश की। बारिशें हुई तो गवर्नमेंट ने कह दिया ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा पानी आ गया, हम ऑन ग्राउंड आए और हमने लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की। उसके बाद फिर यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली के मीटर यहाँ नहीं एलोकेट होते थे। एक बिल्डिंग पूरी में 1 मीटर होता था, इसका इम्पैक्ट स्लैब सिस्टम पे पड़ता था और लोगों को ज़्यादा महंगा यूनिट पड़ता था। हमने के इलेक्ट्रिक को इंगेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को इंगेज करके वहाँ पे पर फ्लैट पर मीटर इशू कराया। फिर सुई गैस का प्रॉब्लम आया, सुई गैस के इशू के ऊपर भी हमने कनेक्शन एलोकेशन का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तवील डिस्कशन है, आपका पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। पानी दो वोट लो, सबसे बड़ा नारा ये है आवाम का। तो आप किस तरीके से पानी देंगे? आपने तो हमारा मसला आसान कर दिया, क्योंकि अगर पानी दो और वोट लो तो ये देखें जी, हम तो कैपेसिटी में नहीं थे, ये हैंडपम्प लगा हुआ है, हमने अल खिदमत को ऑन बोर्ड लिया। सिंस विदाउट हैविंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट हम लाइंस तो नहीं बचा सकते थे, तो हमारे हाथ में ये था कि जिन इस तरह की जो पॉकेट्स हैं जहाँ पानी का शदीद मसला है, वहाँ हमने अपनी मदद आपके तहत, अल खिदमत के डोनेशंस के तहत यहाँ हैंडपम्प्स लगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी इस इलाके में 7 हैंडपम्प्स काम कर रहे हैं। सर हैंडपम्प से किस हद तक पानी का मसला हल हो सकता है इलाकों का? मतलब एक सबसे बड़ा ये जो कहा जाता है वो सबसे बड़ा हलका है, वहाँ पे आप अगर 7 हैंडपम्प्स क्या 10 भी लगा देते हैं तो शायद पानी का प्रॉपर तरीके से मसला हल नहीं हो सकता है। इसका कोई परमानेंट मसले का हल नहीं है यहाँ पर? देखें, मैंने किसी लम्हे ये नहीं कहा कि ये मसले का हल है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर कुछ ना हो तो ये तो हो। और जहाँ तक बात है हल की, तो देखें हल है पानी की लाइंस जो 88 में यहाँ ड्रॉ हुई और उसके बाद किसी ने इसकी मेंटेनेंस नहीं की। अभी आपने पार्टीज का नाम लिया ना, तो इनमें से कुछ पार्टीज थी जो पिछले दफा टेन्योर में थी, उन्होंने पिछले 5 सालों में एक दफ़ा भी लाइन को रिपेयर नहीं किया। लाइन में लीकेजेस हैं, पानी की लाइन में गटर का पानी आता है, यहाँ पे सिताफुन फैलता है, कोई इस पर एहतमाम नहीं हुआ। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इकलौता हल टैंकर दे के बेवकूफ़ बनाना नहीं है। अब इन गलियों में टैंकर नहीं आ सकता यहाँ पानी। सर और टैंकर है भी बहुत ज़्यादा महंगा, हर कोई आजकल के दौर में स्पेशली कोविड के दौरान तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है टैंकर का खर्चा। तो हम यही चाहेंगे कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। इसके अलावा सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है जो इस इलाके में मौजूद है, और दीगर मसाइल भी हैं, उनको किस तरह कम किया जाएगा? और प्लस ये बताइए मुझे कि आप क्या 1 बाय 1 लोगों के घरों में गए हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको मुतमईन करने की कोशिश की है कि हमारी परफॉर्मेंस दीगर जमातों से बेहतर रहेगी? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा एज ये है, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम थ्रू आउट द ईयर ऑन बोर्ड होते हैं। हम कोविड हो तो हम होते हैं, हम बरसात हो, रमज़ान हो, हम होते हैं। तो हमने तो लोगों से जब राब्ते पे हम गए, और यस हमने डोर टू डोर कैंपेन की है, हमने एटलीस्ट 3 दफ़ा हर डोर नॉक किया है, लेकिन हमें जो एडवांटेज मिला वो ये है कि जब हम जहाँ जहाँ गए तो दी पीपल वर नोन टू अस,
वी वर नोन टू द पीपल, हम लोगों को जानते थे और लोग हमें जानते थे। किसी ना सर कैसा रिस्पॉन्स मिला वहाँ से? देखिए रिस्पांस सिर्फ ये मिला कि इंशाल्लाह 12 तारीख को भी लोगों का फीडबैक ये था कि हम उन्हीं को वोट देंगे जो पूरे साल हमारे दरमियान मौजूद था। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अभी तो 12 की शाम डिपेंड होगा, लेकिन कंक्लूड होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 13 कैंडिडेट्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली किसी एक को जीतना है। तो मैं तो लोगों से आपके बिहाफ पे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट खिदमत को दें, डिलीवरीज को दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो टेन्योर है उसमें लोगों की खिदमत हो सके। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी जमात यहाँ से आए, जो भी पार्टी आए, वो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहिदा हो, पीटीआई हो, कोई भी हो, लेकिन अवाम के मसाइल सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, जिनको हल होना बहुत ज़रूरी है। वक्ती तौर पर पानी का मसला हल करना मसले का हल नहीं होता है, बल्कि इसका परमानेंट हल चाहिए। हमारे साथ तलहा शाहिद साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि डोर टू डोर जाकर उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जो आपकी खिदमत करे उन्हीं को अपना कीमती वोट दीजिए। आइए किसी और कैंडिडेट के पास चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आवाम के मसाइल को किस तरीके से हल करेंगे। जी नाजरीन, हम इस वक्त फंक्शनल लीग से सैयद मुजम्मिल हुसैन के साथ मौजूद हैं और इस हलके में ये भी यहाँ पर एज ए कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे ये किस तरीके से आवाम के मसाइल हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे मालूम करना चाहेंगे, हम दीगर कैंडिडेट्स के पास भी गए, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हो, चाहे वो पीएसपी के हों, जमात इस्लामी के हों, सबकी जानिब से यही कहा गया कि हम इस हलके के मसाइल जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनको भरपूर तरीके से हल करेंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए इस हल्के में जो सबसे मेन मसले हैं, 4 मसले हैं। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है, उसके बाद दूसरा मसला ये इलाका लीज़ नहीं है, अनलीज़ है। तीसरा मसला इस इलाके में है सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, इस वक्त इनसिक्योर है, क्योंकि कोई कैमरा इस वक्त इलाके में कहीं पे भी नहीं है। फिर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अभी आपके सामने बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो 15 मिनट में ये इलाका हमारा नहर का मंजर पेश करेगा। तो ये बहुत सारे मेजर मसाइल हैं। फिर बेरोज़गारी भी है इलाके में, बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए मैंने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने ये डिसाइड किया कि हम भी अपना फिर एक उम्मीदवार इलाके की फलाह के लिए, इलाके के लोगों के काम के लिए, खिदमत के लिए उतारें। अच्छा सर, अब तो इलाके की आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि पानी दो वोट लो, बहुत बड़ा नारा है कि इस हद तक पानी के मसाइल बढ़ चुके हैं कि अब नारा इसमें कन्वर्ट हो गया है। किस तरीके से आप पानी का इतना बड़ा मसला हल करेंगे? देखिए, जो लास्ट काउंसलर थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जो पहले पानी आता था हमारे पास इस इलाके में PNT कॉलोनी में और बख्शन विलेज में जो आता था वो तकरीबन 30 मिनट 25 मिनट का पानी आता था, जो अब कम हो गया 7 मिनट 8 मिनट का हो गया। तो जो पहले पानी आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमें जो पानी, अच्छा एक और चीज़ में जो सबसे मेन है, अगर हमारे पास लाइनों में पानी नहीं आ रहा तो टैंकर्स में कैसे आ रहा है? तो इसका मतलब पानी की शॉर्टेज नहीं है, कुछ और मसाइल हैं। तो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने इसी चीज़ पे वर्क करनी है कि आखिर वो क्या अनासर है जिसकी वजह से पानी जो है हमें घरों में नहीं मिल रहा लेकिन टैंकरों में तो फराहम हो रहा है। सर, टैंकर की प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि आम आवाम आराम से उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। एक टैंकर इतना ज़्यादा होता है, जाहिर है उसको जगह जगह फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैंड पंप भी लगाए गए हैं हमारी जानिब से। हैंड पंप कोई इस मसले का हल नहीं है, कोई परमानेंट हल चाहिए इलाके के लोगों को। तो आप किस तरीके से, क्या घर घर जाकर आपने नॉक करके आवाम को ये मालूम करने की कोशिश की है आया कि आप हमारी कारकर्दगी से आगे चलकर मुतमईन होंगे अगर आप हमें वोट देते हैं, और आपसे आवाम किस हद तक मुतमईन नज़र आई? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने बज़ाते सियासी जमात पहली बार कराची की सियासत में हिस्सा लिया है बल्दियाती इलेक्शन में। तो ये हमारा फ़र्स्ट टाइम कह लीजिए एक्सपेरिमेंट भी है। लेकिन जो शख्सियात पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने डिफरेंट वार्ड से खड़ी करी हैं तो उनकी भी बाज़ाहिर एक ज़्यादा इलाके में एक शख्सियत है। मैं इससे पहले फंक्शनल लीग में आने से पहले मैं एक सोशल वर्कर रहा और मेरा अपना ग्रुप है फेसबुक पे 10,000 मेंबर्स का, फ़न एंड हैप्पीनेस के नाम से ग्रुप है, जो हम फलाई काम करते हैं। अच्छा, फिर जो मेन इशू जो है, आपने जैसे कहा कि टैंकर्स महंगा है, इसी की बिना पे तो सियासत हो रही है। हमारी जो बड़ी जमातें हैं जिनके काउंसलर्स पीछे बार सेलेक्ट हुए थे वो टैंकर्स फराम कर रही हैं फ्री में। अच्छा, जो आवाम की फिर जो तवज्जो का मरकज़ है फिर वही लोग होंगे जो उनको पानी फ्री में देंगे। तो ये भी एक सियासत है कि पानी लाइनों में नहीं देना है लेकिन आवाम को टैंकर्स में लगा। मतलब पानी पर इस वक्त सियासत खेली जा रही है। टोटल कराची की सियासत इस वक्त पानी पर हो रही है। टोटल कराची का निज़ाम सेवरेज का धर्म भरम है। टोटल आपने देखा कचरा, अभी आप जहाँ से आप आ रहे होंगे आपने देखा होगा कराची में कचरे का निज़ाम कोई नहीं है देखने वाला। अभी आप यहाँ से जाएंगे, अब 10 मिनट की बारिश हुई, आप देखिएगा कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा पानी से। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो अपर लेवल की मैनेजमेंट को भी देखने पड़ेंगे और सिंध गवर्नमेंट को इसको बजाते खुद इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और जहाँ तक काउंसलरशिप इलेक्शन की बात है, जो इलाकाई मसाइल हैं, जितने लोगों के पास मैं गया हूँ सबका जो मेन इशू है आपकी वाली बात है कि पानी
बिल्कुल, पानी पे सियासत खेली जा रही है, वो कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी हो, लेकिन वो यही कहते हैं कि हम पानी का मसला हल करेंगे अवाम का और बहुत जल्द इसका हल निकालेंगे। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम तमाम तर मसाइल पीएनटी के हल करेंगे और बाखूबी हल करेंगे। सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे कोई भी मसला हो, उनको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। उम्मीद करते हैं दीगर कैंडिडेट्स की तरह मुज़म्मिल साहब भी इस पर पूरे उतरें और अवाम सही बंदे को सिलेक्ट करे। तो कहीं मत जाइएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 10 में और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रज़ाउल्लाह खान साहब। ये यहाँ से जाहिर है एक बार फिर से कंटोनमेंट इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, पहली बार खड़े हुए हैं। इनसे हम मालूम करना चाहेंगे इस हल्के के आवाम को जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से ये हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे मालूम करना चाहूँगी यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है, उसको किस तरीके से आप हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डेफ़िनेटली पूरी कराची में ही स्पेशली पानी सबसे बड़ा इशू है और वार्ड 10 में भी ये हमारा बहुत देरीना इशू है। पानी जो कि हमारा सबसे बड़ा मसला है, इस पर K4 के लिए खान साहब जो है वो काम कर रहा था, क्योंकि आपको मालूम है ये डिफेंस हमारा टेल एंड पर है और पानी की पूरे कराची में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें ही है डिफेंस वालों को। मेरा जो वार्ड है वो वार्ड फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 और कुछ कॉलोनीज़ पर मुश्तमिल है, जिसमें PNT कॉलोनी, बख्शन विलेज और लोअर गिजरी है। तो यहाँ पर भी पानी का बहुत ज़्यादा इशू है और इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए जो हल्के के MNA हैं और MP हैं, गवर्नर साहब भी इसी हल्के से मुंतखब हुए, सदर साहब भी इस बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी इसी हल्के से हैं। और ख़ान साहब ख़ुद जो K4 का जो मंसूबा था जो सिंध गवर्नमेंट के हवाला किया था, वो सिंध गवर्नमेंट से ले लिया दोबारा और उस पर काम शुरू हो गया। इसी तरह डिसैलिनेशन प्लांट, उस पर भी काम शुरू हो गया। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे MNA MP है और जो PTI के वो लोग हैं जो इस हल्के से वाबस्ता हैं या इस हल्के में रहते हैं या इस हल्के से जीत कर वो असम्बलियों तक गए हैं और सदर और गवर्नर की सीट पर बैठे हैं, तो हम समझते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले अरसे में इंशाल्लाह हम इस पर ओवरकम करेंगे। इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ। आपने कहा कि वफाक में भी आपकी गवर्नमेंट है, सिंध में भी आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन आपसे आवाम बहुत ज़्यादा नाला नज़र आती है। स्पेशली अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी वो आगे नहीं लेकर आएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोर टू डोर मुकम्मल किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह ये तो 12 सितंबर में जब बॉक्स खुलेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा कि हम। तो सर वार्ड 10 में आप डोर टू डोर गए हैं, तमाम तर लोगों के दरवाजे नॉक करने के बाद आपने मालूम करने की कोशिश की है कि उनकी जानिब से क्या रिस्पांस मिला है आपको? जी बिल्कुल, उनके ये इशूज़ तो जेन्युइन हैं। जैसे पानी का इशू है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, डिफेंस का इशू है, पिछली बारिशों में आपने देखा था कि पानी आ गया था, या अब गार्बेज का इशू है। तो इन इशूज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काम कर भी चुके हैं। इमरान खान साहब के दिए हुए फ़ंड से हम बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कर चुके हैं और हमें ये फ़ख्र है कि हमारे MNA MPs और हमारे जो एरियाज़ के, डिस्ट्रिक्ट के, टाउन के जो हमारे ओहदेदारान हैं वो करप्शन से पाक पाकिस्तान, करप्शन से पाक कराची चाहते हैं और वो एक रुपये की भी इन्होंने करप्शन नहीं की। रज़ाउल्लाह खान साहब कौन सा काम किया है जो नज़र नहीं आ रहा? सिंध अवाम इस वक्त सिंध को तो बिल्कुल ही बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, कोई भी तवज्जो नहीं देता है। आप कह रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े काम किए गए हैं, वो काम कौन से हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे? मैं अपने वार्ड 10 की बात करता हूँ। वार्ड 10 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिजरी में पूरी सीवरेज लाइन चेंज की पूरे एरिया की और 2 एरिया पर मुश्तमिल लोअर गिजरी, एक लाल टैंकी और एक अकबरी ग्राउंड। तो लाल टैंकी वाले पूरे एरिया में हमने पानी की लाइन बिछा दी है, 60 साल में पहली बार हुआ है और पूरी गलियों में हम टफ पेवर लगा चुके हैं। इसी तरह जो अकबरी मस्जिद वाला एरिया है उसमें तकरीबन 80% पानी की लाइन बिछ चुकी है और उस 80% पे टफ पेवर लग चुका है। अब सिर्फ आने वाले फ़ंड में जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा उसमें 20% पानी की लाइन भी बिछ जाएंगी और टफ पेवर लगेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह CBC से कनेक्शन घर घर मिलेंगे। तो ये पानी का दरीना मसला वार्ड 10 के लोअर गिजरी में और PNT कॉलोनी में इस तरह हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक डिफेंस की बात रही तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, उसके लिए जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट और K4 का मंसूबा इंशाल्लाह खान साहब उस पर खुद खान साहब ने इंटरेस्ट लिया और वो बहुत जल्द आने वाले 2-3 साल में कब। सर आपने मुझसे बात की है पानी के हवाले से, तो यहाँ पर मैंने जमात इस्लामी के कैंडिडेट से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये 7 से 8 हैंड पंप लगे हुए हैं जो लोग आवाम की पानी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि वार्ड 10 में आपने यहाँ पे पानी की लाइनें बिछवाई हैं। ये बताएं, हैंड पंप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, हैंड पंप क्या परमानेंट इस मसले का हल है? नहीं, कभी भी हल नहीं है। हैंड पंप हो या टैंकर्स जो दूसरी सियासी पार्टी उसका सियासी इस्तेमाल करती है और लोगों को ट्रक की बत्ती की
की तरह अपने पीछे लगाया हुआ है और उसको सियासी तौर पर वो जो है ना वो एक हथियार के तौर पर यूज़ करती है। हम इस बात के कायल हैं कि हम पानी घर घर लाइनों के ज़रिए दें, हैंडपम्प हो या टैंकर, ये सोल्यूशन का हल नहीं है। सर आवाम से आपकी बात हुई होगी वार्ड 10 में, जाहिर है आप यहाँ से एज अ कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आवाम का आपकी जानिब से क्या रिस्पांस मिल रहा है? जब आप आवाम से कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, उनकी जानिब से कोई तो रिस्पांस आपको मिलता होगा, आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव? जी, एक बात तो ये समझ लें कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध में जो है इख्तियारात हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के दिए गए फ़ंड से, और मुझे फ़ख्र है कि NA 247 को अल्लाह ने ऐसा एक MNA दिया कि जो अपनी जेब से सुबह शाम खर्च कर रहे होते हैं। मैं आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब को कोट कर रहा हूँ। आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने हल्के में कई RO प्लांट लगाए, कई फ़िल्टर प्लांट लगा चुके हैं, वो तमाम गरीब एरियाज़ में बोरिंग करा चुके हैं। तो हमारा फ़ख्र है, हमें 2013 में भी हमारे ही कैंडिडेट PTI के जो है वो NA 247 से जीते थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने 2018 के बाई इलेक्शन के बाद जो हमें MNA दिए हैं, वो सुबह शाम हमारे MPA PS 111 के शहजाद कुरैशी वो सुबह शाम हल्के में मौजूद होते हैं और अपने ज़ाती पैसों से जो है वो इलाकों में काम कर रहे हैं। और अब तो इमरान खान साहब के फ़ंड हैं, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि हम कॉलोनीज़ को एक मॉडल कॉलोनीज़ बनाएंगे, और ये पानी का मसला हो, हमारा गार्बेज का इशू हो या हमारा सीवरेज का इशू, इंशाल्लाह। अब इमरान खान साहब का जो फ़ंड था वो हम DHA में लगाने जा रहे थे, जो DHA ने परमिशन नहीं दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो DHA ने भी परमिशन दे दी है। तो पिछली बार जो बारिशों में तबाही मची थी, इंशाल्लाह आने वाले अरसे में आप देखेंगे कि हम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पूरी डिफेंस में डालेंगे, और ये बारिशों में जो पानी के मसाइल होते हैं इंशाल्लाह उससे। सर आपने बारिश के हवाले से बात की, अभी हम जाहिर है बाहर से आए हैं तो बाहर बारिश हो रही है, आवाम से हमारी बात हुई, आवाम काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रही थी, उनकी जानिब से कहा ये जा रहा था थोड़ी देर आप और रुकिए, यहाँ पर नदी नालों का मंजर पेश करेगा, क्योंकि ड्रेनेज का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम इतना बदतर है। क्या आप अगर एज अ कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, इन तमाम तर मसाइल पर भी तवज्जो देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि खान साहब ने इस हवाले से जो नाले थे उसकी सफाई के लिए काफ़ी फ़ंड दिया। आपकी नॉलेज में होगा, सिंध गवर्नमेंट को और ये जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को काफ़ी फ़ंड दिया। इन्होंने वो नाले, बरसाती नाले साफ़ किए। तो पिछली साल की तरह आप देखें कि इस साल बारिश का पानी इस तरह नहीं ठहरा। डेफिनेटली जब बारिश होती है तो पानी उस वक्त तो होगा, लेकिन फ़ौरन वो ड्रेनेज हो जाता है। आप डिफेंस की सूरत हाल ले लें या आप पूरे शहर की सूरत हाल ले लें, पानी उस तरह शहरों में खड़ा नहीं हुआ है और ना इंशाल्लाह होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रज़ाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है एज अ कैंडिडेट, वो यहाँ से वार्ड 10 से खड़े हुए हैं। देखना ये है कि आवाम एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को आजमाती है या नहीं, या उनकी जानिब से कहा जाता है कि हम आपको अब वोट नहीं देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट मिल रहे हैं। कोई कह रहा है अच्छा काम किया है, कोई कह रहा है बिल्कुल काम नहीं किया है। बहरहाल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं, सबसे बड़ा हल्का है ये, और इसमें कांटे का मुकाबला हो रहा है। हर कोई अपने अपने तरीक़े से यहाँ पर पूरी अपने 100% काम कर रहा है, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट हों तो हम बेहतरीन काम करेंगे, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो सीवरेज निज़ाम हो, तमाम तरह मसाइल को आवाम के हम बेहतर तरीक़े से हल करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।